बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार विश्वविद्यालय के पार्ट 1 के लगभग 1 लाख के आसपास सेशन 19 से 22 के जो पार्ट 1 के छात्र छात्राएं हैं उनकी परीक्षा में किसी न किसी प्रकार की अड़चनें आ ही जा रही है। कल बुधवार थी और सिर्फ कमेटी ने सहमति दे दी थी और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो माननीय हनुमान प्रसाद पांडे जी थे उनका सिर्फ अप्रूवल मिलना था और ये क्लियर हो जाता कि पार्ट 1 का एग्ज़ाम जो वो तमाम छात्र छात्राएं हैं उनको किस तरीके से किस कॉलेज में मर्ज किया जाएगा, क्या आधार होगा और भी तमाम चीज़ें। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ नहीं, उल्टे कई सवाल इस पर उठने लगे। यहाँ पर जो मर्ज करने की बात कही जा रही है, टैग करना एक अलग होता है नियम। यदि किसी कॉलेज में किसी स्टूडेंट्स को टैग किया जाता है, किसी भी स्टूडेंट को, तो उनका एडमिशन और जो रजिस्ट्रेशन होता है वही रह जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मर्ज करने की बात कही जा रही है तो यहाँ पर स्टूडेंट का फ्रेश एडमिशन और फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा यदि मर्ज किया जाता है। तो सवाल ये पैदा हो गया कि यदि न्यू रजिस्ट्रेशन फिर से उन तमाम छात्र छात्राएं जिनके कॉलेज के एफिलिएशन नहीं थे उस वक्त, तो उनका रजिस्ट्रेशन फी कौन भरेगा और एडमिशन फी कौन भरेगा और भी चीज़ें थी। तो इन पर अब ये बातें आ गई है कि ये तमाम प्रक्रिया के लिए अब स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट जो बिहार के हैं उनसे अनुमति लेनी होगी और इनके साथ ही कई और भी संस्थाएं जो इनके हायर अथॉरिटी है। आप जो देख पा रहे स्क्रीन पर जो टाइटल है कि 20,000 छात्रों की परीक्षा पर सरकार से लेंगे निर्देश। अब हो सकता है कि इसमें स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट और बिहार सरकार से निर्देश लेने के बाद कोई फैसला आए। लेकिन क्या क्या चीज़ है आज के हिंदुस्तान अखबार में इस रिपोर्ट को दी गई है और डिस्क्रिप्शन में देखिए कि बिना समझता वाले कॉलेजों के छात्रों सहित बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक पार्ट 1 के तमाम छात्रों की परीक्षा पर फैसला नहीं हो सका। विश्वविद्यालय बिना संबंधता वाले करीब 20,000 छात्रों की परीक्षा सीधे कराने के मूड में नहीं है। इसके लिए शिक्षा विभाग पटना सहित अन्य विभागों से दिशा निर्देश लेने पर विचार किया जा रहा है। इसमें 4 से 5 दिन का समय लगेगा। ऐसे में स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा अब इस महीने शुरू होने की संभावना नहीं है। यह परीक्षा अप्रैल में ही हो सकेगी। कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे की ओर से बनाई गई कमेटी के कुछ सदस्यों की राय थी कि दूसरे कॉलेजों में इन छात्रों की परीक्षा दिलाई जाए। इसके लिए फिर से एडमिशन और नए रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव कुछ सदस्यों की ओर से दिया गया। इस प्रस्ताव पर यह भी सवाल उठा कि फिर से एडमिशन और रजिस्ट्रेशन की राशि कौन देगा। आगे कि मामला पेचीदा होने के कारण इस पर बुधवार को भी सहमति नहीं बन सकी। हालांकि इस हफ्ते के अंत तक फाइनल रिपोर्ट तैयार करने की बात कही जा रही है। 7 सदस्यीय कमेटी पिछले करीब 3 सप्ताह से मामले की जांच कर रही है। कॉलेजों से जुड़े तमाम पुराने कागजात और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को देखा गया है और यहाँ पर और भी चीजें कही जा रही है। तो फिर से एक नई पेंच हम कहें तो वो आ गई है और यहाँ पर बिहार सरकार और एजुकेशन डिपार्टमेंट से अप्रूवल अनुमति लेनी होगी। उनके क्या राय होते हैं उसके बाद ही कुछ कह पाना ये संभव होगा इन तमाम स्टूडेंट्स के पार्ट 1 के परीक्षाओं के ऊपर। तो फिर से अभी 4 से 5 दिन आपको और इंतजार करना होगा क्योंकि एक नई यहाँ पर प्रक्रिया आ गई है आपके पार्ट 1 एग्जाम से संबंधित और नॉन एफिलिएट कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो आज की रिपोर्ट है, आप इसको मुजफ्फरपुर के हिंदुस्तान अखबार में आसानी से आप इसको देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।